मामला आया हुआ है कि पहले का होना चाहिए, जो कि बच्चों के पास उपलब्ध नहीं है। और हम बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल करंट लागू हो। कितने की संख्या में आप लोग को? देखिए, हमारी संख्या तो बहुत बेहतर है, कम से कम 50% अभ्यर्थी है जो छटने वाले, लेकिन यहाँ पर कहा जाए तो कम से कम 5000 अभ्यर्थी आए हुए हैं और भी आने वाले हैं, जो कि पटना में है, गर्दनीबाग में धरना स्थल पर है। तो इतना उन लोगों को अभी लोकेशन नहीं पता चल पाया, और लेकिन सब लोग आ रहे हैं। और हम लोग का बार बार विनम्र निवेदन हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल करंट लागू हो, नहीं तो जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग यही धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। सिपाही चयन मर्दा से क्या कुछ आदेश निकला है ईडब्ल्यूएस को लेकर? जैसे में नोटिस आया है, 25 नवंबर से ही आंदोलन चल रहा है, आज महा आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। तो उसमें नोटिस आया कि नहीं, जो मतलब बच्चे बोल रहे हैं उस मान्य योग्य नहीं है। ये सीएसबीसी की तरफ से एक नोटिस आया जो कि हम लोगों के हित में नहीं है। हम लोग के हित के बारे में सोचकर और नया नोटिस जारी करिए और बोलिए कि हाँ, इस बार तक ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया जाए। देखिए, ये बात है ईबीसी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। जब फॉर्म डलाया था तब तक इसका कोई डिमांड नहीं किया गया था। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती है और इसका लास्ट 20 जुलाई डेट था। लेकिन सीएसबीसी पहली बार अपने पूरा करियर में पहली बार मैंने देखा कि 689 के लिए 16 अक्टूबर को नोटिस जारी करता है 2023 में, और एनसीएल ईडब्ल्यूएस का डिमांड करता है। तब तक लड़कों को नहीं पास में था, फिर लड़के बनवा लिए। तो यही डिमांड है कि इससे काफी लड़के जो है प्रभावित हो रहे हैं और नया एनसीएल ईडब्ल्यूएस आयोग को मानना चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने पर गरीब थे वो पहले अभी भी गरीब है। और जब गरीबी सर्टिफिकेट है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कोई खास नहीं है, तो मुझे लगता है कि सीएसबीसी को जरूर इसको मान्य होना चाहिए। हम लोग का ये लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहेगा और ये अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन चलेगा। ये भूख हड़ताल ही समझिए एक प्रकार का है। और हमारे साथ सभी छात्र लीडर, सभी शिक्षक का साथ है। आप दिलीप जी भी देख सकते हैं, पास में है। और हम लोग का बात बढ़ चढ़कर हम लोग रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो सीएसबीसी को सुनना चाहिए। और जो 1 साल में अपना भर्ती प्रक्रिया पूरा करने जा रहे थे, वो भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है। तो जब आप गलती कर रहे हैं और आप पूरा सर्टिफिकेट का नंबर भी नहीं मांगे थे, ये भी नहीं बोले थे कि आपको अपलोड करना है, तो लड़कों से अगर बाय द वे अगर ऐसा आप खोज रहे हैं तो वो अभी लड़के बनवा कर दे रहे हैं, तो आपको लागू कर लेना चाहिए। देखिए, पहले क्या होता था सीएसबीसी में या कोई भी भर्ती आयोग में कि जब एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या कोई भी सर्टिफिकेट मांगा जाता था तब लोग बना के जमा करते थे और यही प्रक्रिया चलती थी। और अब कुछ वैकेंसी में हुआ कि अपलोड करवाया जाता है फॉर्म भरने के साथ ही, तो उसी समय बना के अपलोड कर लिए। लेकिन 21,391 पद पे सिपाही की भर्ती पिछले साल आई, तो उसमें कहीं नहीं था कि आपको इस स्थिति से पहले बना के देना, और न ही अपलोड करवाया गया। और अब 1.5 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि हमको विज्ञापन आने से पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो ये सीएसबीसी के द्वारा मनमानी की जा रही, तानाशाही की जा रही है। इससे पहले बीएसएससी में भी इस तरह का मुद्दा आया था एनसीएल को लेकर, तो उस समय भी आंदोलन के बाद एक्सेप्ट किया गया वर्तमान का एनसीएल भी। तो अभी हजारों की संख्या में बिहार की बेटियां, हजारों की संख्या में बिहार के बेटे हर एक जिला से यहाँ उपस्थित हुए हैं और धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। और ये मांग है कि सिपाही भर्ती में ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वर्तमान का भी मान्य किया जाए, यानी कि विज्ञापन से पहले या विज्ञापन के बाद, जब का भी जिनके पास एनसीएल ईडब्ल्यूएस है सबको मान्य किया जाए। और यही डिमांड है। हम नीतीश कुमार जी से भी मांग कर रहे हैं कि बिहार की बेटियों के साथ, बिहार की बेटों के साथ न्याय किया जाए और ईडब्ल्यूएस, एनसीएल वर्तमान का भी मान्य किया जाए। देखिए, सब जगह ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन सीएसबीसी मनमानी कर रही है। सीएसबीसी इसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रही है। और यही वजह है कि आज बिहार के बेटे और बेटियों को भूखे प्यासे गर्दनीबाग में धरना देना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बिहार के हर जिले में आंदोलन होगा और गर्दनीबाग में आमरण आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम दिलीप कुमार, छात्र नेता बिहार। मेरा बात यही है कि जब वो वैकेंसी निकली थी 21,391 पोस्ट के लिए, तो उसमें सीएसबीसी का चेयरमैन मेंशन नहीं किया था कि हाँ ईडब्ल्यूएस एनसीएल जो है ना 2023 के पहले का लगेगा, जुलाई का। ये बात पहले मेंशन नहीं की थी, लेकिन अब सरकार कर रही है कि 2023 का पहले का लगेगा। अब हम लोग कहाँ से लाएंगे आप बताइए। इसलिए मैं सरकार से मांग कर रही हूँ, सीएसबीसी के चेयर से मांग कर रही हूँ कि लेटेस्ट का एनसीएल ईडब्ल्यूएस ले। हाँ, एग्जाम पास बहुत मुश्किल से मैं एग्जाम पास करी, इतना पढ़ने के बाद मैं एग्जाम पास करी। उसका फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करके वहाँ पे वो तैयारी कर रही हूँ फिजिकल का। उसके बाद पता चल रहा है क्या कि एक मामूली सी कागज जो 2 दिन में बन जाता है, उसके लिए हम लोग को छांट रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसाफी कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा डिमांड यही है कि लेटेस्ट का एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू कर दे। सरकार से मैं यही विनती करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और सीएसबीसी के चेयरमैन से हम बार-बार हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि करंट का एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू कर दे। आज आप लोग क्या कह रहे हैं? आज हम लोग का महा आंदोलन होने वाला है। आज तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, मेरी बात को रखना ही पड़ेगा, मेरी बात को मानना ही पड़ेगा।
नहीं डिमांड पूरी हो तो आगे डिमांड तो पूरी हो के रहेगी, क्योंकि देख सकते हैं हजारों की जनसंख्या में भीड़ लगी हुई है, इसीलिए आज तो डिमांड मेरा पूरा हो के रहेगा। धरना का सबसे पहली बात तो मैं मुद्दा बता देता हूँ क्या है। मुद्दा दरअसल ये है कि ये 20 जून 2023 से बिहार पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का फॉर्म भरना शुरू हुआ, ठीक है। ये 20 जुलाई तक चला था। फिर बाद में पता लगा हम लोगों को कि 16 अक्टूबर को मध्य निषेध 689 का पता था एक्साइज कांस्टेबल का, उसमें एनसीएल और ईडब्ल्यूएस चक्कर में लोगों को छाड़ दिया गया। तो हम लोग 20 जुलाई तक फॉर्म भर लिए थे। उसके बाद ये छटने की प्रक्रिया शुरू हुआ। तो बताइए, हम लोग जानते ही बात, अगर ये चीज 20 जून से पहले हुआ रहता तो हम लोग जान गए रहते, तो अपना एनसीएल रजिस्टर बना लेते। लेकिन ये चीज दिक्कत हो गया आज, इसी वजह से हम लोग को पहले से दिमाग में था कि ऐसा हो सकता है, करेगा सीएसपीसी, और अंतिम तक यही हुआ। इसीलिए हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं इस चीज को वापस करवाने के लिए। जब तक हम लोग का मुद्दा नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, धरना करेंगे। कितने पद को लेकर 21,391 पद का लिया आया था वैकेंसी। इसमें लगभग 80 से ज्यादा % के लोग इसमें इफेक्टेड है इससे। अगर ये चीज नहीं हटता है तो बताइए, मेरा लास्ट एज है इस बार, मैं 25 में जनरल कास्ट रहता हूँ, मेरा 25 साल लास्ट है। इस बार मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा अगला बार? फिर वैकेंसी कांस्टेबल का पद तो मैं नहीं भर पाऊंगा दोबारा में, तो बताइए मेरा क्या होगा इसके बाद? तो मैं एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, सबसे पहला बार ऐसा बिहार पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट आप लोग पास कर चुके हैं? जी रिटर्न में पास हूँ। और बिहार पुलिस के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि इतना फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। वरना जो पढ़ने वाले बच्चों का तो रिजल्ट होता ही नहीं था इसमें, हर बार चोरी करके लोग होता था रिजल्ट इसमें। इस बार ऐसा हुआ है तो सीएसपीसी के मन में खटक रहा है कि कैसे हो गया, गरीब बच्चों का रिजल्ट कैसे हो गया। इसी वजह से जानबूझ के परेशान किया जा रहा है हम लोगों को। ईडब्ल्यूएस आप लोग क्या डिमांड है? ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नया वाला, जिसके पास नहीं है, जिसके पास पुराना है, उससे मतलब नहीं है। जिसके पास नया वाला बनवा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नया वाला लिया जाए 2024 का। आयोग क्या मांग कर रहा है? आयोग से यही मांग है कि नया वाला लागू कर दे, हम लोग को नोटिस दे दे अपना कि हाँ नया वाला पुराना वाला जो कोई भी है सब लागू है। जब 22-23 सेशन का मांग रहा है, हम लोग का नया वाला बनवाएंगे, जिसके पास अभी नहीं है मान लेते हैं वो बनवा के देगा। नोटिफिकेशन में देखिए, नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है ऐसा, तो हम लोग बनवा लेते। बिहार एसएससी का देख लीजिए आप, उसमें पहले सर्टिफिकेट का नंबर मांग लेता है, इश्यू डेट मांग लेता है, सब कुछ मांग लेता है, तो बनवा के दिया कि नहीं लगा दिया? उसमें तो कुछ ऐसा आने वाला नहीं है। ये बोलवे नहीं किया कभी आज तक, तुम लोग कहाँ से बना के देंगे बताइए? उसमें सिर्फ कैटेगरी पूछा गया कौन सा कैटेगरी आप है और टिक करना था बस, एनसीएल ईडब्ल्यूएस। ये दिक्कत है हम लोगों का। जब तक नहीं मानेगा सीएसपीसी हम लोग जाने वाले यहाँ से है नहीं, और जो हो जाए उसके लिए जो करना पड़े करेंगे, लेकिन नहीं जाएंगे हम यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार झा है।